ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे। बाप दादा के आज के महावाक्य उस समय के हैं जबकि हमारी संस्था अपनी डायमंड जुबली मना रही है। 60 वर्ष हुए हैं, क्योंकि 1936 से आरंभ हुआ और 1995 से फिर 60 वर्ष का आरंभ हो गया। 60 वर्ष हुए, तो उसकी बहुत तैयारियां, बहुत प्रोग्राम्स और बड़े बड़े रूप से मधुबन में भी बहुत सेलिब्रेशंस आदि हुए। तो बाबा ने उस समय को देखते हुए, सेवाओं की महिमा तो है ही है, लेकिन साथ साथ हम ब्राह्मणों की अवस्था के लिए वो क्या होनी चाहिए, उस पर भी हमारा ध्यान पूरा ही रहे। तो बाबा ने कहा है कि इस वर्ष को डायमंड जुबली के रूप से तो मना ही रहे हो, लेकिन लगाव मुक्त के रूप से भी मनाओ। कि ये वर्ष लगाव मुक्त। अब लगाव मुक्त तो आप समझ ही गए होंगे, और बाबा कोई 1 वर्ष के लिए तो नहीं कहता कि लगाव मुक्त बनो, परंतु बाबा काम देता है। तो जब उस अटेंशन से हम उस स्थिति को बनाते हैं, तो वो फिर 1 वर्ष का अभ्यास हमारे जीवन की नेचर बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि लगाव नहीं हो। अब आप सोचिए, लगाव किसे कहते हैं ये तो जानते ही हो, लेकिन मेरी स्थिति में लगाव क्या है उसे समझना बड़ा ज़रूरी है। वो आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। अब लगाव चाहे व्यक्ति से हो, चाहे साधन से हो, चाहे किसी भी बात से हो, क्योंकि कईयों का लगाव कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ हो, संबंध के साथ हो, लेकिन वैभव से भी होता है, स्थान से भी होता है, धन से भी होता है, यहाँ तक कि अपनी कोई ना कोई इच्छा से भी होता है। उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, या कितना खर्चा कर लेता है, एनर्जी लगा देता है, बस मेरी ये इच्छा है, ये पूरी होनी चाहिए। तो बाबा ने आज कहा है कि कोई भी बात में लगाव क्या करता है, उस तरफ झुका देता है, तो फिर भगवान से तो दूरी हो जाएगी ना, भगवान की याद में तो फर्क पड़ जाएगा ना। फिर बाबा कहते हैं लगाव में कई बार कई समझ ही नहीं पाते हैं कि चाहे कोई की विशेषता को देखकर भी ऐसा होता है, गुण को देखकर। तो बाबा कहते हैं अच्छा, गुण और विशेषता होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण से हम उसके साथ अटैच्ड हो जाएं, ये ठीक बात नहीं है। तो उस समय क्या याद रखना है कि इस आत्मा के अंदर जो गुण है या विशेषता है, वो भगवान की ही दी हुई है। तो दाता तो कौन हुआ? शिव बाबा हुआ। तो हमारा बुद्धि योग किस तरफ जाना चाहिए? दाता की तरफ जाना चाहिए। तो व्यक्ति विशेष के लिए ठीक है, चाहे कार्य में हम सहयोग में आते हैं, 1-2 के साधन भी मिलते हैं, साधनों का भी उपयोग सेवा के लिए या वैसे भी आवश्यक होता है, पर उसमें हम इतने फंस ना जाएं कि उसके बिना हमारी स्थिति ठीक न रहे, या साधन को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात उसी में लगे ही रहें, मेहनत करते रहें, बस ये मिल जाए, तो वो भी लगाव ही हुआ। तो संगम युग तो डिटैच होने का युग है, वापिस जाने का युग है, न्यारे होने का युग है, ना कि फंसने का युग है। क्योंकि जहाँ लगाव होता है वहाँ झुकाव ज़रूर होता है, और जहाँ झुकाव होता है वहाँ फिर व्यक्ति अपना समय, एनर्जी, धन खर्च कर देता है। वो फिर किस खाते में गया? उससे भविष्य तो नहीं बनेगा ना। तो आज बाबा की मुरली बहुत अच्छी तरह हम बच्चों को
लगाव मुक्त कैसे बने, इस पर बाप दादा ने हमें क्लियर किया है। और जो कि सहज है, कैसे हमें सबके साथ व्यवहार में आते हुए, व्यक्ति हो या वस्तु हो या साधन हो, जो भी कुछ है, न्यारे भी रहना है, लगाव मुक्त होकर चलना है और कार्य में भी लाना है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम यूज ही ना करें, छोड़ दें, दूर हो जाएं, ये भी मतलब नहीं है, क्योंकि सेवा भी हमारा लक्ष्य है। तो बाबा देखो हमें कितना ऊंचा उठाता है कि बच्चे सबके संबंध में आते हुए, साधनों को यूज करते हुए, अपनी स्थिति को किसी में भी फंसाकर ना रखें, न्यारे रहे, डिटैच रहे, लगाव मुक्त रहे, ताकि बाबा का साथ और सेवा ही हर समय हमारा जीवन बनकर रहे।